हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR एजुकेशन पावर पर। लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए मैथ की क्लास। तो प्यारे बच्चों, हम मैथ में पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.1। 8.1 में क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 है आपका sec a बराबर 13/12 है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं हमको। तो sec a बराबर लिख लेते हैं, टाइम वेस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन चालू करते हैं। sec a बराबर 13/12। तो sec a बराबर होता है हमारा कर्ण बटे आधार। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो कर्ण कितना है बच्चों? हमारा कर्ण हमारा 13 है, आधार कितना है 12। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो पाइथागोरस फॉर्मूला द्वारा निकालते हैं। पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है? वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के अंदर कर्ण की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, लंब निकालना है, आधार है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 एल स्क्वायर प्लस 144 12 का स्क्वायर। तो 169 140 अलग माइनस हो जाएगा इक्वल एल स्क्वायर। तो कितना बचा आपका? 169 में से तो 140 के 25 बराबर एल स्क्वायर। एल की वैल्यू निकल आ चुकी है बच्चों 5। तो एल कितना निकल रहा है, लंब कितना निकल रहा है, वो लंब आ चुका है 5। अब हमको करने हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए आपको इनके लंब और आधार में सभी अनुपात की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब नहीं भी आता तो मैंने एक तरीका और बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का का भी उपयोग कर सकते हैं आप। यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का। ये साइन की वैल्यू बताई थी मैंने, अगर याद नहीं है एक बार और देख लीजिए। साइन थीटा की, एक कोस थीटा की और ये tan थीटा की। फिर ये जो जिसका उल्टा होता है उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेनी है। सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है पहले बच्चों हमारा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है हमारे पास में 13, सॉरी अभी निकाली 5, और कर्ण कितना है 13। फिर निकालते हैं नंबर 2 पर कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा बराबर होता है फिर बच्चों हमारा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा? आधार की वैल्यू हमारी 12 और कर्ण की वैल्यू है 13। फिर इसके बाद निकालते हैं नंबर 3 पर tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा बराबर होता है मेरे बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है? लंब क्या है बच्चों हमारा 13, 5 और अभी आधार निकाला 12। इसके बाद नंबर 4 कोट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार कितना है बच्चों हमारा? आधार है हमारा 12 और लंब कितना है हमारा 5। इसके बाद 5 वैल्यू निकालते हैं हम कोसेक थीटा की। कोसेक ए बराबर ये था, थीटा नहीं था, तो कोसेक थीटा बराबर होता है, कोसेक ए बराबर होता है हमारा कर्ण बटे लंब। कर्ण होता है बच्चों हमारा 13 और लंब निकाला 5। इस तरीके से प्यारे बच्चों आपकी बाकी बच्चे हुए 5 अनुपात की वैल्यू निकल चुकी है। सेक्टर की वैल्यू जो रखी थी उनसे हमें सभी अनुपात निकालने थे त्रिकोणमिति। तो इसके बाद इसमें क्या करा, हमने पाइथागोरस फॉर्मूला लगाई। पाइथागोरस फॉर्मूले के बाद अपने क्वेश्चन का फ्लो कर दिया। अगर फिर भी एक बार समझ में आया तो वीडियो दोबारा देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका कोट थीटा बराबर 7/8
और हमें वैल्यू निकालनी है। दो क्वेश्चन देंगे इसमें, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन ये होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ, क्यों आसान पड़ेगा, छोटा क्वेश्चन है। तो कोट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए लिखा है। कोट थीटा की वैल्यू कितनी रखी मुझे? 7/8 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। तो 7 का स्क्वायर बनता है 49, 8 का स्क्वायर 64। प्यारे बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया है इसका। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में काट करने के लिए हमें सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? हमको तो कोट दे रखा है, तो कोट के सहायता से हम क्या निकाल लेंगे? साइन और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले वही काम, ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे दो ABC। तो कोट थीटा का होता है सर बच्चों आधार बटे लंब। आधार रखा है बच्चों आपको 7 और लंब कितना रखा है आपको 8। तो निकालते हैं, 2 भुजा दे रखते हैं, 30 भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। लगाइए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा जितना आसान हो सकेगा आपको आसान ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। बेफिक्र रहिएगा। जिसके बच्चों के दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जिसकी ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है, वो एक बार वीडियो शुरुआत से देख ले। मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री पक्का समझ में आ जाएगी, पक्का, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बच्चे क्या मानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड सब्जेक्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है। हार्ड बेटा कुछ ही हार्ड नहीं होता, कुछ सब आसान ट्रिग्नोमेट्री है आपकी यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन पर करते हैं दोबारा से पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना रखा है? कर्ण बच्चे निकालना है, कर्ण के मान लेते हैं। लंब कितना रखा है? लंब रखा है हमको 8 का स्क्वायर कर लेता हूँ। आधार रखा है आपको 7 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का 64 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो क्या बच्चों इसके बाद कर्ण स्क्वायर बराबर ये ऐड करते हैं, निकलता आता है 113। तो कर्ण के बराबर के की वैल्यू निकल पाई √113। तो क्या बच्चों के की वैल्यू निकल पा चुकी है, कर्ण की वैल्यू निकल पा चुकी है। अब कर्ण की सहायता से साइन और कोस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ मैं। यहाँ पे निकाल देता हूँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब होता है हमारा, लंब दे रखा है 8 और कर्ण भी निकाला है 113 रूप। इस तरीके से कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। कोस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बच्चों? आधार हमारा 7 और कर्ण भी निकाला है 113। तो इस तरह से हमारे साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आने के बाद जो क्वेश्चन से अंदर रखा है सॉल्व कराने के लिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्या बच्चों। तो मैं ट्रायंगल को रफ कर देता हूँ। करते हैं क्या बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास के बाद पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है वो? एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसमें क्या यूज करते हैं? एक बार ए में बी जुड़ा रहता है, माइनस होता है, एक बार जुड़ेगा। वही कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी। 1 में एक बार साइन थीटा जुड़ रहा है, एक बार 1 में साइन थीटा घट रहा है। फिर वही कंडीशन 1 में साइन थीटा घट रहा है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो या प्लस में या माइनस में, इस तरह से भी हो जाएगा। एक बार जुड़ रहा है 1 में कोस थीटा और एक बार घट रहा है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है? फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसे ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ऐसे नीचे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप एक तरीका और लगा सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है। एक तरीका ये हो गया। बाकी अगर आप वैल्यू से करना चाहते हो वैल्यू से भी करा दूंगा मैं आपका। इस क्वेश्चन में 2 तरीके बताऊंगा करने के। एक तो आपका साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, तो वो एक तरीका है जिसमें आपने साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाली है। तो पहले जो हमने वैल्यू निकाली वैल्यू से देख लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8/113, 8/√113 स्क्वायर है साइन थीटा पर स्क्वायर लगा दिया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की 7/√13 113 स्क्वायर। इसके बाद मेरे बच्चों स्क्वायर खोल लेते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 1√113 का 113 अपॉन 1 माइनस 7 का 49 अपॉन 113। तो प्यारा बच्चों आप एल्सियम ले लेते हैं। तो 113 माइनस 64 अपॉन 113। इसके बाद मेरे बच्चों 113 नीचे भी एल्सियम ले लेते हैं। माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 खत्म हो गया। 113 में से 64 गए मेरे बच्चों बचते हैं 49। इसके बाद 113 में से 49 गए बचते हैं आपके 64। तो आपकी वैल्यू निकल पा चुकी है। अब मैंने बच्चों क्या बच्चों आपको एक मेथड बताया इस तरह करने का। अगर मान लीजिए हमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग भी नहीं करना है, उसके लिए क्या करना होगा, हमको इतना काम इसे रख कर देता हूँ मैं, उससे भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो आपने सरसमी का पढ़ी होंगी और सरसमी का शायद अभी हमने भी नहीं कर लिखा है। मैं अगली जो वीडियो वाला एपिसोड होगा सरसमी का ही बना दूंगा कि सरसमी का क्या होती हैं, कितनी होती हैं, उसके बारे में समझा दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो सरसमी का के लिए होने वाली है, तो उसे जरूर देखना। तो देखते हैं, फिर उसके क्वेश्चन कर देता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसमें होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारा बच्चों कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका पता है आपको, होता है आपका कोट स्क्वायर थीटा। कोट की वैल्यू कितनी रखी है प्यारे बच्चों, कोट की वैल्यू रखी है आपको 7/8 स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद 7 का 49/8 का स्क्वायर 64। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से बता दिया है। एक तो थोड़ा लॉन्ग टर्म बैठ गया, एक थोड़ा शॉर्ट टर्म बैठ गया। अगर आपको साइन थीटा इस तरह समझ में नहीं आया तो आप लंबन आधार पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसे समझ सकते हैं, वरना अगर आपको सरसमी का याद है तो सरसमी का द्वारा भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन जितना आसान होगा मैं आपको आसान बताने की कोशिश करूंगा। इस प्यारे बच्चों आपका भविष्य ही आपको सुधारना है, हमको भविष्य ही बनाना है। तो प्यारे बच्चों का कोई परेशानी हो तो कमेंट करके बताना, और एक बार वीडियो अगर समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट कर लेना, देख लेना वीडियो को। धन्यवाद।